कवि सम्मेलन शुरू होते से ही चालू, देश के बड़े बड़े कवि और कवित्रियां झूठ बोल रही है। ये भुवन मीन मेरी छोटी बहन, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बड़ी बहन, ये मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरे छोटे भाई साहब। यार कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो यार तुम यार, काई के भाई बहन भाई। अब ये कह रहे ये मेरी छोटी बहन। अब यार ये देवास रहता, वो उदयपुर रहती ना, कहाँ क्या मतलब पिताजी यही काम करते थे, इधर उधर दौड़े थे। कैसे भाई बहन की बातें कर रहे हो। नमस्कार, एक बार फिर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। और ये शशिकांत जी हैं, वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं और संचालक भी हैं इस कवि सम्मेलन में। हमारे शशिकांत जी ने तो कह दिया कि ये जानी बेरा की पढ़ा लिखा नहीं और ऐसे ही पैंट शर्ट फंसाता है, तो ठीक है। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वाकई में गांव का रहने वाला हूँ। ये सारे बहुत पढ़े लिखे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। हालांकि इन्होंने भी कोई पढ़ लिख के बड़ा काम नहीं कर दिया, काम तो वही कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। जी हैं, बहुत बड़ी सारा है। नहीं, जब यही काम करना तो पढ़ लिख के भी क्या करोगे? जबरदस्ती नाम के आगे पीछे डॉक्टर घुसेड़ रहे हो, डॉक्टर भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। और शशिकांत जी ने परिचय भी दिया कि उदयपुर की रहने वाली, प्रतापगढ़ में ससुराल और अभी इंदौर में रहती है। जीवन में भटकन तो देखो, भटकन। इन पढ़े लिखे लोगों के जीवन में भटकन ही फंसी हुई है बेचारों के। कम पढ़ा लिखा आदमी मजे से अपने गाँवड़े में कहीं भी अंतोड़िया दंतोड़िया गौतमपुरा आसपास पढ़ा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो ही नहीं। वो आप पढ़े लिखे हो तो रोते फिरो इधर उधर, क्या मतलब है? मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डॉक्टर भुवन मोहिनी वो डॉक्टर पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर की प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। और आप भी सुन रहे हो, इनके दांतेड़ो दो हाथ में और सोयाबीन कटाड़ो 200 रुपया में, मालूम पड़े डॉक्टर कहीं में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है ये साहित्य कविता मेरे दोस्त। और अब मैं आपके बीच में एक बात कह रहा, जो जा रहे हैं दादा आप बैठ जाओ नीचे, अब उठ के मत जाओ, मत ना। मैं हालांकि ये मेरी आदत में यूं कहने का, जाओ भले हगराई जाओ, मैंने कहीं लड़ो दौड़ो। अपना कमिटमेंट पप्पू भाई से है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हगराई जाओ, हमें भी हमारे घर जाओ। पर ठीक है भाई, ये तो कह देते हैं अपन, सामान्य बात है। देखो क्या है, मैं एक तो झूठ नहीं बोलता हूँ, सार्वजनिक झूठ। इस कवि सम्मेलन में शुरू होते से ही झूठ चालू, कवि सम्मेलन शुरू होते से ही चालू। देश के बड़े बड़े कवि और कवित्रियां झूठ बोल रही है। ये भुवन मीन मेरी छोटी बहन, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बड़ी बहन, ये मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरे छोटे भाई साहब। यार कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो यार तुम यार, काई के भाई बहन भाई। अब ये कह रहे ये मेरी छोटी बहन। अब यार ये देवास रहता, वो उदयपुर रहती ना, कहाँ क्या मतलब पिताजी यही काम करते थे, इधर उधर दौड़े थे। कैसे भाई बहन की बातें कर रहे हो भाई? मैं ये काम मैं नहीं कर, मैं ये झूठ बोल ही नहीं सकता। और कैसे बोले यार ऐसा झूठ? इस सरस्वती के मंच से ये झूठ बोले कि ये मेरी बहन है, ये भुवन मोहिनी। मेरी कोई बहन नहीं यार। रात की 2 बजे, मतलब मेरी बहन रात की 2 बजे यहाँ क्या करे यूं? और मेरी बहन अगर रात की 2 बजे यहाँ रहे तो मेरे जिया जी गालना पे बीड़ी चटाड़ दे, कहीं बात करो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ मेरे भाई, ये फोकट की बात है। आप वास्तविक तो हमें जियो मेरे दोस्त, हमें पता ही नहीं है। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मैं ऐसा बड़ा कवि नहीं हूँ। ये दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते देश दुनिया में, मैं कहीं नहीं गया। मैं मेरे घर से सीधा यही आया हूँ और यहाँ से वापस मेरा घर चला जाऊंगा। मैं इधर 10-10, 20-20 दिन तक थोड़ी रोता फिरता हूँ। अपन इधर उधर 10-10, 20-20 दिन तक रोते फिरो अपने घर के सामने, दूसरे रोए, क्या मतलब है? अपने घर पे रहो यार भाई, मेरे घर पे रहना सीख लो। हिंदुस्तान की सारी समस्या खत्म हो जाए मेरे दोस्त, दुनिया की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पटेल साहब यहाँ पे हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं, यादव साहब बैठे हुए हैं, देश की बड़ी पार्टी के बड़े अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनकी बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए। नहीं, ये बताना पड़ता है, नहीं तो इनको भी डाउट कि यार अपन क्यों बैठे होंगे, अपन क्यों बैठे हुए होंगे। हालांकि अभी स्थिति बैठने जैसी है, परंतु आप बिल्कुल फिक्र मत करें, निकलता जाएगा समय। सब कुछ समय बहुत ताकतवर होता है मेरे भाई। आप क्या बात कर रहे हो? आप घर पे रहो बस। नहीं, सही कह रहा हूं मैं। इस देश की सारी समस्या का मेन कारण ही है कि हम घर छोड़ रहे हैं।
योगेंद्र शर्मा कारगिल के अंदर कविता पढ़ने के लिए गए, इन्होंने कहा बोले 17 जवान के बदले 17 दूनी 34, तो आपने 36 क्यों मार दिए? एक अपना ही देपालपुर को फंसो तो बोले 2 रुपया सैकड़ा को ब्याज, 2 रुपया ब्याज को, 17 के बदले 36, घर पे रहना सीखो। पूरे देश को कह दिया, बोलो चाय अभियान चला दिया मोदी जी ने, चाय अभियान, चाय पीते रहो, चाय पीते रहो। आप चाय पीते रहो और जागते रहो, आप चाय पियो जागो और अपन घूमे भी देश। तरह तरह के आइटम निकाल रहे हैं यार। मेरे दोस्त, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, यह हिंदी साहित्य का मंच है और मंच भी इन पहलवानों का है। पहलवान कवि सम्मेलन कराए कोई मामूली बात है ये, परंतु पहलवान का मतलब क्या है? पहलवान एक ऐसी पहल करे जो साहित्य के लिए। मेरे दोस्त, इस गांव के अंदर मैं आपके बीच, ताली मत बजाओ, नहीं मैंने कहा क्या कि बजाओ यूं? अरे भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ना, हाथ ऊंचा करो ना, नीचा करो ना। अबे कोई कहता टांगड़ा ऊंचा करो तो टांग ऊंचा करेंगे क्या? क्या मतलब है यार ऐसे? आप इतने भोले भाले लोग हो यार। ये काम कोई नया काम नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण जी को आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा, यादव होगा कवि सम्मेलन में, तो कृष्ण जी यादव थे, गीता तो पढ़ी होगी। कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता में कहा कि हे अर्जुन, इस संसार के अंदर, इस सृष्टि पे नया कुछ भी नहीं है। मनुष्य एक चिमटी भर मिट्टी नया निर्माण नहीं कर सकता, एक बूंद जल का निर्माण नहीं कर सकता, एक टुकड़ा आकाश का नया निर्माण नहीं कर सकता, धरती का नया निर्माण नहीं कर सकता। जो भी है सब इस सृष्टि पे पुराना है अर्जुन। रोग शोक दुख जितने सारे सिस्टम है इस दुनिया में सब पुराने। सर्जिकल ऑपरेशन, कोई नई बात है कहीं? हैं बालाजी ग्रुप के लोगों, आपको पता ही नहीं है पप्पू भैया ये क्या है सर्जिकल ऑपरेशन? कोई आज पहली बार हो रहा है क्या ये? अरे आज से 17 लाख साल पहले बालाजी महाराज ने लंका में गए और रावण ने पकड़ा, बोले किसके कहने पे तूने अक्षय कुमार को मारा? तो हनुमान जी ने कहा कि जय मोई मारा तहीं पर बांधे हूं तने तुम्हारा, जिसने तुमने मेरे को मारा तो मैंने तुमको मारा। ये सर्जिकल ऑपरेशन तो लाखों साल पहले से हो रहे हैं इस देश में, कोई आज हो रहे हैं क्या? आदमी की बॉर्डर में सीमा में घुस करके ऑपरेशन करना, ये सर्जिकल बॉर्डर में अंदर जाकर के मार करके आ गए हमारे बालाजी महाराज। ये बात हुई हो तभी तो ये कवि सम्मेलन हो रहा है बालाजी वालों का है। ये बहुत सारे सिस्टम चले आ रहे हैं भैया, ये सब जानकारी में होना चाहिए। कई सारी जानकारी अरुण भैया और इनको भी नहीं है, और इनको नहीं इसलिए इनको या तो मेरे को इनके साथ रहना चाहिए ताकि मैं बताता रहूं कि ऐसा ऐसा है, और ये ऐसा नहीं करे तो फिर इनको मेरे साथ रहना चाहिए। भाई किसी को तो साथ में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? भाई जानकारी होना जरूरी है। नहीं हमें ये मालूम नहीं है, जैसा मालूम ही नहीं किसी को। बोला रहे यार वो अफजल ऐसा कह दिया, अफजल गुरु ने यूँ कह दिया और वो यूँ कह दिया, और वो एक जेएनयू के अंदर कन्हैया कुमार ने उठ के कह दिया, बोले घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। कन्हैया कुमार कह रहा जेएनयू के अंदर, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कन्हैया कुमार ने कहा बोले घर घर से अफजल निकलेंगे, देश के टुकड़े होंगे। मेरे दोस्त जैसा बात यह है कि जिसके अंदर जो भावना होती है वो कभी भी नहीं छिपती। नीच त्याग सकता न नीचाई को, आम त्यागे न खट रस। 100 रुपये किलो भी अगर आम हो जाएगा तो उसमें खट्टापन कभी भी नहीं जाएगा। कन्हैया कुमार ने कह दिया कि घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से, और पूरे देश में हाहाकार मच गई। बोले ये कन्हैया ऐसे संबोधन कर रहा है कि घर घर से अफजल निकलेंगे। भाई इसमें कौन सी नई बात है? पाटीदार के घर से पाटीदार निकलेंगे, सिरवी के घर से सिरवी निकलेंगे, पटेल्स के घर से पटेल निकलेंगे, कलोता के घर से कलोता निकलेंगे, बैरागी के घर से बैरागी निकलेंगे। तो जिस घर में अफजल घुसा वहां से अफजल ही निकलने, उसमें कौन सी नई बात? अफजल घुसा होगा तो निकलेगा, वहां घुसा था अफजल तो निकलेगा अफजल। उसके जबान पे ये बात आ गई। भाई जिसके अंदर जो भावना है वही तो भावना प्रकट करेगा वो आदमी है।